जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। एक बार फिर से आप सभी को देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड में आप सब ने आज देश की आधुनिक अस्त्र शस्त्र की ताकत को देखा होगा। 26 जनवरी के जश्न के बाद अब देश की निगाहें कर्तव्य पथ के करीब ही संसद भवन पर टिकी होंगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद बजट पेश होने वाला है जो हर भारतवासी के लिए जुड़ा है, हित से जुड़ा है। तो बजट कब पेश होगा इसकी तारीख भी हम आपको बताएंगे, और सत्र में बजट पेश होने से पहले क्या हंगामा हो सकता है इसकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले बजट सत्र शुरू होने की तारीखों की बात जो आज ही सामने आई है। पहला चरण शुरुआत जिसकी होगी 28 जनवरी से होने वाली है, खत्म 13 फरवरी को होगा। और दूसरा चरण भी तारीख सामने आ गई है, शुरुआत होगी 9 मार्च से और खत्म होगा 2 अप्रैल को। लेकिन 28 जनवरी से जब संसद के बजट सत्र की शुरुआत होगी तो आपको क्या लगता है, इस बार सत्र की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से होगी? हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और उसकी वजह है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा यह हैशटैग यूजीसी रोल बैक। इसमें यूजीसी के नए नियम को लेकर खूब हंगामा मचा है, और इसके जरिए जातीय भेदभाव के आरोप लगाए जा रहे। देश की राजनीति को जाति और धर्म के मुद्दे ही ड्राइव करते हैं, तो आजकल की राजनीति के मुद्दे सेट करने का काम सोशल मीडिया के सहारे ही होता है। यूजीसी रोल बैक नाम का हैशटैग सुबह से ही टॉप 3 में बना हुआ है, कभी कभी ट्रेंडिंग के लिस्ट में टॉप पर भी पहुंचा। इस हैशटैग को लेकर कई यूजर अपना पोस्ट डाल रहे और वायरल भी हो रहे हैं, जो ये बता रहा है कि मुद्दा काफी गर्म हो चुका है। तय मानिए कि 28 तारीख को बजट सत्र के माहौल को लेकर भी गर्माहट देखी जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर आपके घर में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है, तो पिछले कुछ दिनों से आपने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का नाम जरूर सुना होगा। सोशल मीडिया से लेकर हर छोटे शहर तक इसकी चर्चा हो रही है और बड़ा हंगामा भी खड़ा हुआ है। कमेटी जो बने सभी लोगों, सभी वर्गों के मिला के बने, ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये एक्ट जो आया है ये पूर्ण रूप से स्वर्ण विद्यार्थी जो है उनका शोषण के लिए बनाया गया है। तो इस पर हंगामे से जुड़ी सबसे पहली खबर बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे की है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। अब वो बकायदा एक पोस्ट के साथ विरोध जता रहे हैं। पोस्टर के साथ सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे देने से प्रशासनिक हलके में हड़कंप मच गया है। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण है? नहीं, इसमें प्रमुखता देखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार में एक ब्राह्मण विरोधी विचारधारा के रूप में काम किया जा रहा है, और एवं एक ही जाति की, जो आप जानते हैं, एक ही जाति की सरकार बनके रह गई है। मुझे किसी जाति से द्वेष नहीं, लेकिन जब आप एक ही जाति को प्रेफरेंस देकर दूसरे सभी जातियों को दरकिनार करते हो, ब्राह्मणों पे तो आपने इतना अत्याचार किया है। आपने खुशी दुबे पे अत्याचार किया, जो बेचारी 3 दिन की नवविवाहिता थी। आपने जो है, आपके जो डिप्टी जेलर है, पीट पीट के मार दे रहे हैं ब्राह्मण को जेल के अंदर। आपका एक विकलांग कार्यकर्ता को थाने के अंदर आप पीट पीट के मार दे रहे हैं। आप जो अभी जो माघ मेला है, मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए हमारे जो ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ जो है, उसके जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके जो शीर्ष बटुक ब्राह्मण हैं, उनके आप चोटी शिखा पर के जमीन में लिटाते हो, घसीटते हो, मारते हो जाते हैं। वहीं पे कभी ऐसा सोच सकते हैं कि किसी अन्य धर्म के जो स्मृति चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, उनको आप ऐसे छत विछत कर देंगे? आप मतलब आपकी ये हिम्मत कैसे हुई? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? सनातन को स्थापित करने वाले ब्राह्मण हैं और आपने उसकी ऐसी गति कर दी। आपने जो मूल पे सनातन के प्रहार कर दिया है। अब इसके अलावा आपने एक बूढ़े सन्यासी को लातों जूते से पीटा है। आप ये सोचिए, इसके अलावा जो आपका यूजीसी का जो रेगुलेशन जो अभी आया है 2026, जो 13 जनवरी को आया है, इसमें आपने सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया है। तो न्यायिक अधिकारी से लेकर नेता तक इसके विरोध में उतर रहे हैं, और खासकर पश्चिम यूपी में इसके खिलाफ बड़ा विरोध शुरू हो चुका है।
जो बिहार तक फैल रहा है। पश्चिमी यूपी के बरेली से ही बीजेपी किसान मोर्चा के एक नेता श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी ने यूजीसी के नए नियम को काला कानून बताते हुए पार्टी के मंडल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके लिए वो अपनी ही पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं। असल में यह पूरा मुद्दा अब राजनीतिक बन चुका है और अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई के तौर पर पेश किया जा रहा और यह बीजेपी के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम बनती दिख रही है। यूजीसी एक्ट का बीजेपी के भीतर ही जबरदस्त विरोध होना शुरू हो चुका है। बरेली ही नहीं, लखनऊ में एक साथ 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। कुम्हरवा मंडल के महामंत्री आलोक तिवारी के साथ 11 लोगों के इस्तीफे की चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि यह कानून सवर्ण समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई इसे सवर्ण विरोधी बता रहा है तो कोई इसे हिंदू विरोधी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले जरा यह समझ लीजिए कि मुद्दा क्या है और विरोध की जड़ और असल वजह क्या है। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में एक नियम को लागू किया जिसका मकसद है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर की वजह से बुरा बर्ताव ना हो। ये नया नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे क्योंकि यूजीसी की नजर में पुराने नियम अब आउटडेटेड हो गए हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा स्पष्ट और सख्त किया गया है। अब जानिए कि यूजीसी के नए नियम से क्या बदल जाएगा, क्या परिवर्तन होने वाला है। सरकारी हो या फिर प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी, हर जगह एक इक्विटी सेल बनना जरूरी है। ये सब यानी ये सेल कॉलेज के भीतर एक तरह से अदालत जैसा काम करेगी जो एडमिशन और हॉस्टल आवंटन में पारदर्शिता का पक्का करेगी ताकि सभी छात्रों को समान मौके मिल सके। अगर किसी छात्र को लगेगा कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वो यहां अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। शिकायत के बाद संस्थान के इक्विटी सेल के फौरन एक्शन लेना होगा यानी सेल की तरफ से, और नए नियमों को नहीं मानने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग रोक दी जा सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब इसे भी समझ लीजिए कि अगर सब कुछ समानता के मकसद से किया जा रहा है तो फिर विवाद क्यों हो रहा है। तो अब देख लीजिए कि विवाद के पीछे की 2 सबसे बड़ी वजह। पहली वजह, ओबीसी वर्ग को शामिल करना। सबसे ज्यादा हंगामा इस बात पर है, नए नियमों में ओबीसी को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी के कई लोगों और छात्रों का मानना है कि ओबीसी को पहले से ही आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, ऐसे में उन्हें भी इस कैटेगरी में रखना बाकी छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है। दूसरी वजह, कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका है। और तीसरी वजह, कॉलेज की आजादी को भी खतरा है। इन नियमों के बहाने सरकार यूनिवर्सिटी के काम करने के तरीके में दखल दे रही है। उनका मानना है कि कॉलेजों को अपने फैसले लेने की खुद आजादी होनी चाहिए जो इन नियमों को छीन सकती है। और चौथी वजह, संस्थान की फंडिंग पर असर पड़ेगा। नए नियमों में कहा गया है कि जो कॉलेज इन बातों को नहीं मानेंगे, यूजीसी उनकी सरकारी मदद रोक सकता है। विरोध करने वालों को डर है कि सरकार इस नियम का इस्तेमाल कॉलेजों को अपनी बात मनवाने के लिए डराने के तौर पर कर सकती है। और पांचवी वजह, ग्लोबल रैंकिंग और अच्छी शिक्षा का तर्क। सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग यह कह रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज पहले से ही वर्ल्ड रैंकिंग में पिछड़ रही हैं। ऐसे में सरकार को पढ़ाई की क्वालिटी सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, न कि नए नए नियम लाकर विवाद बढ़ाना चाहिए। कुछ लोगों को डर है कि नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और इन्हीं वजहों को आधार बनाकर सोशल मीडिया पर लोग इस नए नियम को सवर्णों के विरोध में बता रहे हैं और आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। एंग्री इंडियन नाम की एक आईडी से लिखा गया है कि यूजीसी के गाइडेंस में देश की एक भी विश्वविद्यालय विश्व रैंकिंग में टॉप 100 पर नहीं आती है और इसका कारण पता है, ये मूर्खों का संगम है जिनका मुख्य उद्देश्य केवल जातिवादी कार्ड फेंककर सामान्य वर्ग का शोषण करना है। यूजीसी वालों, एक सड़क छाप राजनीतिक दल की तरह मत सोचो। इसके साथ एक पोस्ट भी डाला गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब बिना सबूत के दोषी मान लिया जाएगा। समानता, नेचुरल जस्टिस की कीमत पर नहीं हो सकती, यूजीसी को वापस लेना होगा। इसके बाद तो रतन रंजन नाम के एक यूजर को पूरा पोस्ट उसका हम आपको दिखाते हैं जिसमें बकायदा प्रदर्शन और विरोध का पूरा स्केड्यूल बता दिया गया है। पोस्ट में लिखा है कि यूजीसी के खिलाफ एकजुट हो। इस पोस्ट में कल यानी 27 जनवरी को सुबह 10 बजे दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन की धमकी दी गई है। दिलचस्प तो यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष भी कानून के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर करते दिख रहे, मतलब उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है और ये मुझे लगता है इतना बड़ा विषय है कि हमारे बड़े अधिकारी इसका जवाब देंगे और जो कानून पास हुआ है इसको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा।
क्योंकि गुण हमको ये पता चला है कि अदर लोग जानते हैं कि इस जो कानून पास गया है इससे अन्य पिछड़े लोगों को इसका दुरुपयोग करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ज़्यादा विस्तृत जानकारी अभी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं, इसलिए बहुत अच्छा उत्तर आपको नहीं दे सकते। तो इतना है कि हमारा भी मानना है और सरकार का कि किसी के साथ अन्याय न हो और किसी अधिकार का दुरुपयोग करके किसी को परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इधर यूजीसी का कहना है कि अक्सर कॉलेजों से भेदभाव की शिकायतें आती रहती हैं, जिन्हें रोकने के लिए एक मजबूत नेशनल फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। नए बदलाव से पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को कैंपस में एक सुरक्षित और बराबरी का माहौल मिल सकेगा। लेकिन देश की समान जातियों ने मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह कानून युवाओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करेगा और क्या ये यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी के खिलाफ माहौल खराब कर सकता है, क्योंकि विरोध करने वालों में अपने लोग भी शामिल हैं। और एक दिन पहले ही मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा प्रदर्शन हुआ। यूजीसी एक्ट लागू होने से नाराज सवर्ण समाज के लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और धमकी दी कि राज्य में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह धमकी भी दी गई कि यूजीसी कानून हटाओ वरना रेलवे लाइन रोककर सड़कों में गड्ढे खोद देंगे। और कई सवर्ण समाज के संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया और यूजीसी को खत्म करने की भी मांग की है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, ये वो समाज है स्वर्ण समाज, इन्होंने इन लोगों को 99% वोट दी और आज पूरे ही देश में सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये जो यूजीसी का कानून है, ये काला कानून ये ले गए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पूरा समाज और यूजीसी एक उसमें इसे ठीक ठाक कर लियो। यूजीसी एक तरह से हम चाह रहे थे योगी जी आ जाए दोबारा, लेकिन यूजीसी उल्टी गिनती शुरू भारतीय जनता पार्टी की। तो यूजीसी कानून को लेकर हरिद्वार गंगा किनारे विरोध प्रदर्शन करने वालों में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती भी शामिल हैं, जिन्हें 25 तारीख को उत्तराखंड पुलिस ने बॉर्डर पर रोक दिया था। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूजीसी एक्ट हिंदुओं के लिए डेथ वारंट है। जी, हरिद्वार दिया और यहाँ से भी खदेड़ दिया गया। यहाँ हमें बुलाया गया था। यूजीसी एक्ट जो मोदी जी लाए हैं हिंदुओं के डेथ वारंट के रूप में, मैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ आया था शिव चौक पर। यहाँ से भी खदेड़ दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मुझे क्या कहेंगे महाराज, ये हमें हिंदुओं को विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार अब नहीं रहा। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए ये जो यूजीसी का काला कानून लाया है, मैं हर जगह उसके विरोध करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें नहीं विरोध करने दिया जा रहा है, तो भाई मैं जा रहा हूं वापस और मैं इसका विरोध करता हूं। पुलिस बहुत अत्याचारी हो गई है, हिंदुओं का लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गया है। और इसीलिए हमने कहा कि अब इस मुद्दे पर संसद में भी हंगामा होना तय है। और यह बात यूं ही नहीं कही जा रही है, विपक्ष धमकी देना शुरू कर चुका है। कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तड़वी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तड़वी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। OBC का है, अति पिछड़ा का है, अन्यों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी